इस संघ के चुनाव हैं। हाँ, क्या लगता है आपको कि इस तरह से जो देखते हैं चुनाव को आप? चुनाव में जो देश के ज़्यादातर राज्य हैं उन्होंने संजय सिंह उर्फ बबलू, जो लोकसभा क्षेत्र मोदी जी के रहने वाले हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं की जीत सुनिश्चित है। काफी सुर्खियों में रहे हैं आप लोग और काफी जो है बवाल भी इस मामले में हुआ है, लेकिन अभी भी क्या उसी बात पर अटिक है आप लोग? मेरा आपका सवाल नहीं समझ में आया। काफी बवाल पहलवानों के साथ हुआ है। अटिक सवाल बना नहीं आपका, क्या पूछना चाहते हैं? खुलकर सर, चुनाव ना होना खिलाड़ियों के लिए कितना नुकसानदायक रहा है? इससे खेल को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि एक साल तक राष्ट्रीय स्तर का कोई कंपटीशन नहीं हुआ, जिससे खिलाड़ियों की संख्या काफी कम हो गई और नए बच्चे जो आते थे उनका आना रुक गया। और एक उदाहरण क्यों देना चाहता हूं, पिछली बार ओलंपिक के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के 5 बच्चे क्वालिफाई किए थे। इस बार केवल एक बच्ची अंतिम पंघाल क्वालिफाई किया है, तो 80% का नुकसान तो यही आपको दिखाई पड़ रहा है। खिलाड़ियों में निराशा भी देखी जा रही है इस चीज को लेकर के। आशा है कि फेडरेशन के चुनाव ठीक ठाक ढंग से संपन्न हो जाएंगे और आशा पर दुनिया कायम है, लेकिन बच्चों का नुकसान हुआ। कब तक संभव हो सकता है? 21 तारीख को। अच्छा, जो आरोप लगाने वाली खिलाड़ी है आप पर, आरोप जिन्होंने लगाया था, वो कह रहे कि अभी भी वो हारे नहीं है और मामला जो है, देखिए, जो चीज़ कोर्ट में है उस पर कोई बयानबाजी और या बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? तो जो होगा वो सामने आ जाएगा। अभी तक तो सामने आया नहीं कुछ, जो होगा आ जाएगा। तो बजरंग पूनिया और साक्षी मिलकर आई हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि भी कहीं ना कहीं जो नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे को। ब्रजभूषण जी, हम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, अब तक मैंने उनका फायदा ही किया है, अब अपना नुकसान स्वयं पहुंचा रहे हैं। अच्छा, आप चूंकि एक सांसद है, 3 राज्यों में जिस तरह से सरकार आई है, 3 राज्यों में जिस तरह से सरकार आई है, क्या लगता है 2024 में जो है बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव कैसा? पूरे बदलाव? देश में एक बार फिर नहीं, बदलाव तो दूसरा हो गया। देखिए, जो कुछ अटकलबाजियां लोग थोड़ा बहुत लगा रहे थे, इस 3 चुनाव ने सारी अटकलबाजियों को समाप्त कर दिया और मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश की जनता बनाएगी, बना रही है। और इस 3 उपचुनाव ने, 3 राज्यों ने ये साबित कर दिया, विधानसभा के चुनाव ने साबित कर दिया। अच्छा, एक सांसद होते जिस तरह से संसद में जो मामला हुआ और जो है विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई है और गृह मंत्री को स्पष्ट कर देना चाहिए उसमें, और गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं गृह मंत्री को घेरने की जांच चल रही है, पूरी जांच चल रही है और हम मानते हैं कि इसमें एक षड्यंत्र है और जो लोग ये सिफारिश कर रहे हैं, जो उनकी भाषा बोल रहे हैं, इस मुद्दे पर कम से कम देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए था। हो सकता है उसमें से भी किसी का हाथ है। तो सामाजिक संगठनों ने भी कहा है कि समर्थन में आए, उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, पूरे देश में भी इस तरह की बेरोजगारी, इसलिए बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए से जिस तरह का किया है जो वहां पर संसद में हुआ। नहीं, ये तो एक बहाना है यार, ये तो एक मात्र बहाना है, उसको लिया गया है। देखिए, उसमें एक महिला कोई पकड़ी गई है, जिनके बारे में आप जानते हैं, किसान आंदोलन में भी वो थी, शाहीन बाग वाले में भी वो थी, और कोई पहलवानों का आंदोलन हुआ उसमें भी थी। तो ये हमारे देश के अंदर एक गैंग है और ये कहीं ना कहीं इसका रिमोट जो है, कुछ बाहर के लोग हैं जिनके हाथ में रिमोट है और वो समय समय पर कुछ ऐसा कृत्य करते रहते हैं। एक्सपोज होंगे जल्दी, हो जाएंगे, हो ही चुके हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है, सब हो जाएंगे। टेलीफोन नंबर भी उनके बरामद हो गए हैं। ठीक है।